छात्रों, स्वागत है कक्षा 12 ऑनलाइन क्लास में। संधि की बात कर रहे थे और संधि में देखते हैं वृद्धि संधि। परीक्षा में प्रश्नों का आपको पता ही है कि दो प्रश्न आते हैं जिसमें या तो विच्छेद दे रखे होते हैं, संधि करनी होती है और सूत्र का नाम लिखना होता है, या संधि दे करके विच्छेद पूछे जाते हैं और सूत्र का नाम लिखना पड़ता है। वृद्धि संधि में क्या होता है? वृद्धि संज्ञा इन तीन वर्णों की होती है, यानी आ, आई, औ, इन तीन वर्णों को वृद्धि संज्ञक वर्ण कहा गया है। इस सूत्र से आया है वृद्धि रादेच, अर्थात वृद्धि होती है आत और ऐच, एच प्रत्यार में। आत यानी आ और ऐच में ए, आई, औ, च, दो वर्ण आते हैं एच प्रत्यार में। ऐच प्रत्यार में दो वर्ण आई औ, यानी आ, आई, औ की वृद्धि संज्ञा। ये सूत्र बताता है वृद्धि रादेच कि आ, आई, औ को वृद्धि संज्ञक वर्ण कहा गया। और जहाँ पे एकादेश होकर के ये वर्ण बनेंगे उसको हम वृद्धि संधि कहेंगे। कब होंगे ये? ए या आ के बाद में ए या आई इनमें से कोई वर्ण आए तो इन दोनों वर्णों के स्थान पर, पूर्व और पर के स्थान पर आई कर देंगे। और ए या आ के बाद ओ या औ वर्ण आए तो इन दोनों वर्णों के स्थान पर औ एकादेश कर देंगे। देखो, आई और औ जो है वो वृद्धि संज्ञक वर्ण है, इसलिए जहाँ ऐसे वर्ण बनेंगे उस संधि का नाम भी वृद्धि संधि। ये जो है वो सूत्र से देखें अपन तो वृद्धि रेची सूत्र कहता है वृद्धि होती है एची परे होने पर, एची वर्णों की, यानी पूर्व और पर की वृद्धि कब करेंगे? एच वर्ण। आद एची परे, अ या आ के बाद एच होने पर। एच में कितने वर्ण आते हैं? 4 वर्ण आते हैं, ए, ओ, आई, औ, यानी अ या आ के बाद एच होने पर, परे यानी बाद में। आद एची परे यानी बाद में, अ या आ वर्ण के बाद में एच होने पर वृद्धि रेखादेश शात। एकादेश कौन सा करेंगे? वृद्धि रेखादेश करेंगे, यानी इन दोनों के स्थान पर, इसके स्थान पर वृद्धि एकादेश, इसके स्थान पर वृद्धि एकादेश। वृद्धि एकादेश यानी जो वृद्धि वर्ण होगा वो कर देंगे, यानी अ या आ के बाद ए आया या आई आया तो दोनों का वृद्धि वर्ण कौन सा है? वृद्धि वर्ण आई है तो आई कर देंगे। इन दोनों के स्थान पे भी वृद्धि वर्ण कौन सा है? औ है तो औ कर देंगे, यानी वृद्धि रेखादेश कर देंगे, इसलिए इस संधि का नाम है वृद्धि संधि। कुछ उदाहरण देखते हैं। परीक्षा में उदाहरण और सूत्र पूछे जाते हैं। उदाहरण है कृष्ण प्लस एकत्वम। यहाँ हम देख रहे हैं कि इधर पूर्व में अ है और पर में ए है, यानी अ और ए जब मिलेगा तो आई वृद्धि होगी। तो कृष्ण अ और ए के स्थान पर एकादेश करेंगे आई, तो यहाँ अण के आई की मात्रा लगा देंगे कृष्णई और कत्वम। ऐसे ही अ और आई का एकादेश वृद्धि होगा आई, तो यहाँ व के आई की मात्रा लग जाएगी देवई श्वर्यम। ऐसे ही कृष्ण का ए और औत्कंठ्यम का औ, अ और औ के स्थान पर औ एकादेश हो जाएगा, तो ण के औ की मात्रा लग जाएगी कृष्णौ तकंठ्यम। गंगा प्लस ओग है आ और पर में ओ, आ और ओ मिलेंगे, आ और ओ, तो इनके स्थान पर एकादेश करेंगे औ, तो गंगा, गंगा के औ की मात्रा गंगौ और गह। महा प्लस औषधि, आ और औ के स्थान पर औ वृद्धि एकादेश, तो महा का महौ और शधि महौषधि। ये उदाहरण छात्रों परीक्षा में अगर आ जाते हैं, परीक्षा में पूछ लिया जाता है कृष्ण प्लस एकत्वम संधि करो, संधि कृत्वा संदेह नाम संदेह सूत्रम अपि लिखत, ऐसा प्रश्न आता है तो कृष्ण प्लस एकत्वम की संधि हम कर देंगे कृष्णैकत्वम और सूत्र लिखेंगे वृद्धि रेच। सूत्र इन सभी उदाहरणों के लिए कृष्णैकत्वम, देवैश्वर्यम, कृष्णोत्कट्यम, गंगौगह और महौषधि, इनके लिए सूत्र आएगा वृद्धि रेच। दोनों प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। महौषधि दे दिया तो विच्छेद पूछेंगे, विच्छेद लिखा महा प्लस औषधि और सूत्र लिखेंगे वृद्धि रेची। इन उदाहरणों के लिए, इन 5 उदाहरणों के लिए सूत्र लिखोगे वृद्धि रेची। और भी वृद्धि संधि के उदाहरण आते हैं, उनमें भी वृद्धि रेची सूत्र लिख सकते हैं। वैसे 12वीं की परीक्षा में इन्हीं में से पूछे जाते हैं। देखते हैं फिर यहाँ क्या हुआ। उप प्लस एति, उपैति क्यों करा?
पर रूप संधि में तो ए और ए के बाद ए आता है तो केवल ए बनता है, लेकिन यहाँ आई क्यों बनाया? ये भी छात्रों इस सूत्र के कारण हुआ है, एते धत्युटसु सूत्र के कारण। ये सूत्र कहता है कि एति एदति और उठसु, यानी एति एदति और उठ परे हो तो वृद्धि रेखादेश करेंगे। जैसे यहाँ उप प्लस एति उपैति वृद्धि कर रहे हैं, ए और ए का प्ररूप नहीं कर रहे हैं। यहाँ उप का ए और एदते का ए यहाँ भी प्ररूप होना चाहिए, लेकिन इस सूत्र के कारण एति दत्युटसु के कारण एदते बाद में आ रहा है, इसलिए वृद्धि करेंगे यानी आई बनाएंगे, ए नहीं बनाएंगे। उपैदते, ऐसे ही पृष्ठ प्लस ऊह, ए के बाद ऊ आने पर ओ होना चाहिए था, गुण संधि होनी चाहिए थी, लेकिन गुण संधि नहीं करके वृद्धि संधि करेंगे। क्यों? क्योंकि ये उठ परे हो, उठ परे होने पर भी, ऊह शब्द परे होने पर भी वृद्धि की जाएगी, तो पृष्ठ प्लस ऊह पृष्ठौह वृद्धि बनेगी। तो इन उदाहरणों को भी फिक्स याद रखें। उपैति उप प्लस एति, उपैदते उप प्लस एदते, पृष्ठौह पृष्ठ प्लस ऊह, और इनमें सूत्र ये लिखेंगे, संधि ऐसे करेंगे और सूत्र लिखेंगे एते दत्युटसु। इसका विच्छेद देखते हैं तो एति एदति उठसु, ये परे होने पर वृद्धि संधि की जाएगी। और ए या आ के बाद ए के परे ऊहिनी नहीं, इसमें थोड़ा अलग सूत्र लग जाएगा। अक्ष प्लस ऊहिनी, यहाँ भी सामान्य रूप से देखें तो ओ बनना चाहिए, लेकिन गुण संधि नहीं करके हम यहाँ भी वृद्धि क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये वार्तिक आता है अक्षात दुहिन्याम उपसंख्यानम, अक्ष शब्द के परे ऊहिनी होने पर भी वृद्धि रेखादेश होगा। अक्ष के ए और ऊहिनी के ऊ के स्थान पर एकादेश करेंगे वृद्धि, यानी ए और ऊ मिलके औ बनाएंगे। तो अक्ष का अक्षौ और हिनी हिनी, ये न का अण में परिवर्तन हो गया, क्योंकि न से पूर्व यहाँ क्ष में षटकोण वाला श मूर्धनी श है, इस कारण से न का अण में, तो शब्द बन गया अक्ष प्लस ऊहिनी अक्षौहिणी। एक और वार्तिक पूछा जाता है, इसके संबंध में उदाहरण भी पूछे जाते हैं। प्र प्लस ऊह, यहाँ भी गुण होना चाहिए था, गुण संधि होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, ये वार्तिक मना करेगा। प्रादुहो ढोड्डे शस्येषु, विच्छेद करके देखते हैं। प्राद यानी प्र के बाद में, प्र का जो ए है उसके बाद में ऊह शब्द आ जाए, ऊढ़ आ जाए, ऊढ़ी आ जाए, ऐशा आ जाए या ऐशा आ जाए, इनको जोड़ के लिखते हैं तो ये बन रहा है प्रादुहो ढोड्डे शस्येषु। यानी प्र के बाद ऊह ऊढ़ ऊढ़ी ऐशा ऐशा आने पर भी वृद्धि करेंगे, गुण नहीं करेंगे। प्र प्लस ऊह बनेगा प्रौह, वृद्धि हो रही है। प्र प्लस ऊढ़ी प्रौढ़ी, वृद्धि कर रहे हैं, गुण नहीं कर रहे हैं, गुण का अपवाद सूत्र हो गया है। प्र प्लस एशः प्रैशः, प्र प्लस एशः प्रैशः और प्लस प्लस ऊढ़ः प्रौढ़ः, यहाँ सब जगह वृद्धि संधि हो रही है। तो ये उदाहरण आ जाए तो सूत्र लिखेंगे प्रादुहो ढोड्ये शस्येषु, प्रादुहो ढोड्ये, ये ड है, प्रादुहो ढोड्ये शस्येषु। ये थी छात्रों वृद्धि संधि, याद करें इसे। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।